जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल का जो 2 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके सभी के सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताने वाला हूँ। देखो, बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा। और ये जो प्री पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इसमें इसका आपका सिलेक्शन में किसी तरीके का कोई योगदान नहीं रहेगा। आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस के बेस पर होगा, लेकिन ये पास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मेंस में तब बैठ पाएंगे जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, इस पेपर को आप पास कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखो, इसमें मैं 1 दिसंबर को जो चारों शिफ्ट थी, 2 दिसंबर की जो शिफ्ट हैं, उन सभी का यहाँ पर मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा। और अलग अलग शिफ्ट वाइज मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। और इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में यदि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलता है तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। देखो, 1 दिसंबर का जो पेपर था वो बिल्कुल इजी लेवल का था। बहुत इजी लेवल का नहीं था, लेकिन इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिसमें मैथमेटिक का जो पोर्शन था वो एसएससी सीजीएल के लेवल का नहीं था। एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ बहुत ही हाई लेवल का आया था। पेपर भी टफ लेवल का था, मॉडरेट टू टफ लेवल का था। लेकिन ये जो एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था 1 दिसंबर को, जिसमें मैथ बिल्कुल इजी आया था, एसएससी सीजीएल के लेवल का नहीं था और इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। 2 दिसंबर को जो पेपर हुआ है वो मॉडरेट लेवल का हुआ है। 1 दिसंबर की तुलना में 2 दिसंबर को जो पेपर हुआ था वो टफ लेवल का था। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जब पेपर टफ होगा लोगों के क्वेश्चन कम ठीक होंगे, जब पेपर इजी होगा लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे, जब ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे तो स्कोर ज़्यादा होगा, जब कम क्वेश्चन ठीक होंगे तो स्कोर कम होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा। तो 1 दिसंबर और 2 दिसंबर में यदि मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो 2 दिसंबर वाले कैंडिडेटों के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 2 दिसंबर का जो पेपर लेवल था वो 1 दिसंबर की तुलना में टफ था। अब मैं यहाँ पर अलग अलग यूनिट वाइज बात करूं। देखो, मैथ का मॉडरेट लेवल का था। 1 दिसंबर को जो मैथ था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन 2 दिसंबर को जो मैथ था वो मॉडरेट लेवल का था। इंग्लिश पहले की तुलना में इजी आया था लेकिन मॉडरेट लेवल का था। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल का था और जीके मॉडरेट लेवल का था। ये इन चारों पोर्शनों का ओवरऑल एनालिसिस है, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूब सर्वे पर आधारित है। मैं एक दिन बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब का बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ही आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब एक बार हम बात करते हैं कि 2 दिसंबर को कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। कट ऑफ का जो सीन है वो बिल्कुल इसी रेंज में रहने वाला है। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट। पहली शिफ्ट में यदि आपका पहली शिफ्ट में था, आप जनरल से हैं, आपके 120 प्लस का स्कोर हो रहा है, आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। ओबीसी में 117, ईडब्ल्यूएस में 105, एससी में 90 और एसटी में 85। यदि आप पहली शिफ्ट में हैं और आपका ये वाला स्कोर हो रहा है कैटेगरी वाइज, तो आपका ये प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें। सेकेंड शिफ्ट थी जो फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में डिफिकल्ट थी। पहली शिफ्ट इजी थी, सेकेंड शिफ्ट टफ लेवल की थी थोड़ी। तो सेकंड शिफ्ट में यदि आप जनरल से हो, 113 के आसपास स्कोर हो रहा है। ओबीसी यदि आपका 110 प्लस का स्कोर हो रहा है। आप ईडब्ल्यूएस से हैं यदि आपका 98 प्लस का स्कोर हो रहा है। आप एससी से हैं और यदि आपका 93 प्लस का स्कोर हो रहा है और आप एसटी से हैं और यदि आपका 87 प्लस का स्कोर हो रहा है, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा यदि आप सेकंड शिफ्ट में हैं तो। उसके बाद में हम थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करें। थर्ड शिफ्ट में यदि आप जनरल से हो, थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर लेवल था वो लगभग एक जैसा ही था, बहुत बड़ा अंतर नहीं था। तो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो पेपर लेवल था लगभग बराबर था। चौथी शिफ्ट का जो पेपर लेवल था वो इजी था। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट की तुलना में चौथी शिफ्ट थी वो इजी थी। जो चौथी शिफ्ट में यदि आपका पेपर हुआ था, आप जनरल से हैं, 122 प्लस का स्कोर हो रहा हो, ओबीसी में 119 प्लस का हो रहा हो, ईडब्ल्यूएस में 107 प्लस का हो रहा हो, एससी में 92 प्लस का हो रहा हो और एसटी में 87 प्लस का हो रहा हो, तो आपका प्रीलिम्स बिल्कुल आसानी से क्वालिफाई होने वाला है। ये था 2 दिसंबर की चारों शिफ्टों का रिव्यू। ठीक है, कट ऑफ का। यदि आपका स्कोर इससे ऊपर जा रहा है तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, आप मेंस की बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना शुरू कर दें। अब मैं एक बार आपको 1 दिसंबर की ओर भी लेके चलता हूं। 1 दिसंबर को जो पेपर था वो 2 दिसंबर की तुलना में इजी हुआ था। तो 1 दिसंबर को
यदि आपका पेपर पहली शिफ्ट में था 125 प्लस जनरल, ओबीसी के 112 प्लस कट ऑफ रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 110 प्लस कट ऑफ रहने वाली है, एससी की 95 प्लस कट ऑफ रहने वाली है और एसटी की 90 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करें तो सेकंड शिफ्ट में जनरल की 190 प्लस, ओबीसी की 117 प्लस रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 105 प्लस रहने वाली है, एससी की 90 प्लस रहने वाली है और एसटी की 85 प्लस रहने वाली है। उसके बाद मैं बात करूं यदि तीसरी शिफ्ट के बारे में, तो तीसरी शिफ्ट में यदि आप जनरल से हैं और आपके 120 प्लस का स्कोर हो रहा है, ओबीसी से हैं आपका 117 प्लस का स्कोर हो रहा है, एससी से हैं आपका 90 प्लस का स्कोर हो रहा है, ईडब्ल्यूएस से हैं आपका 105 प्लस का स्कोर हो रहा है और एसटी से हैं आपका 85 प्लस का स्कोर हो रहा है, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें चौथी शिफ्ट के बारे में, तो 1 दिसंबर को जो चारों शिफ्ट थी उसमें चौथी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ लेवल की थी। यदि आप जनरल से हैं 115 प्लस का हो रहा है, ओबीसी से हैं 102 प्लस का हो रहा है, ईडब्ल्यूएस से हैं 100 प्लस का हो रहा है, एससी से हैं 85 प्लस का हो रहा है और एसटी से हैं 80 प्लस का स्कोर हो रहा है, तो आपका यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है। ये मैंने आठों के आठों शिफ्टों का एनालिसिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल अलग कर करके बताया है। बाकी देखो कट ऑफ ओवरऑल डिपेंड करेगी सारे के सारे पेपरों पर। हो सकता है कि आगे वाला कोई पेपर बिल्कुल ईजी आ जाए। जब पेपर बिल्कुल ईजी आएगा तो नंबर ऑफ जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। जब बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में सारी चीज़ें फिर बदल जाएंगी। तो ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ रहेगी ना, प्रीलिम्स की जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो डिपेंड करेगी सारे के सारे पेपर के लेवल पर, कि आगे यदि इसी लेवल के पेपर आते हैं तो कट ऑफ लगभग इसी लेवल पर बन के रहेगी। आगे बहुत टफ लेवल के पेपर आ जाते हैं, कट ऑफ डाउन चली जाएगी। इजी लेवल के पेपर आ जाते हैं, कट ऑफ बढ़ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन से बहुत ही बड़ा अंतर होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार लोगों के 30-30 नंबर भी बढ़े थे। ये था सीन मेरे प्यारे साथियों। तो आप इस तरीके से इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि हमें एक ऑथेंटिक एनालिसिस के बारे में पता चले। साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप किस कैटेगरी से, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अनुमानित आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। इन तीनों के ऊपर आपको जवाब देना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके कितने ठीक हो रहे हैं, आप किस कैटेगरी से हैं और आप किस शिफ्ट से हैं, किस डेट की किस शिफ्ट से हैं। इन 4 क्वेश्चनों का आंसर देना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किस डेट को किस शिफ्ट में आपका पेपर था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और आप किस कैटेगरी से हो, जिससे कि हम एक बहुत ही ऑथेंटिक एनालिसिस तक पहुंच पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।